बाइलिंगुअल मेथड की बात करते हैं। बाइलिंगुअल मेथड सीजे डॉटसन जी द्वारा दिया हुआ है इंग्लिश पेडागोजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड है। इस मेथड की हम लोग बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है, डॉक्टर सीजे डॉटसन डेवलप्ड दिस मेथड ड्यूरिंग 1967 टू 1972। दिस मेथड इज नोन एज बाइलिंगुअल मेथड बिकॉज प्रॉपर यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड। यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ मदर टंग अलाउ होता है, एक रिसोर्स के रूप में होता है। ये एक मतलब टीचर के हाथ में एक ऐसा टूल होता है मदर टंग का प्रयोग करना, जो केवल टीचर ही यूज कर पाता है, बच्चा उसका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगले पैरा में है, इन द बाइलिंगुअल मेथड टू लैंग्वेजेस मदर टंग एंड द लैंग्वेज टू बी लर्न आर यूज। यानी आपका जो डायरेक्ट मेथड है उसमें केवल एक लैंग्वेज यूज हो रही थी। आपका जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसमें भी दो लैंग्वेज होती है, इसमें भी दो लैंग्वेज यूज होती है, मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमें पढ़ानी होती है। परंतु यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग है। जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसमें आप खुलेआम यूज कर सकते हैं, बच्चे भी मदर टंग का खूब यूज करते हैं, अध्यापक भी यूज करते हैं। परंतु बाइलिंगुअल मेथड में केवल टीचर ही मदर टंग का यूज करता है, बच्चे को कुछ जरूरी चीजें समझाने के लिए। हर चीज के लिए भी मदर टंग का प्रयोग नहीं करता है, हर चीज का ट्रांसलेशन भी नहीं करता रहता है। केवल कुछ चीजें जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं की मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए बाइलिंगुअल मेथड में टीचर जो है वो मदर टंग का प्रयोग करता है। इसमें सेकंड पैरा की तीसरी लाइन में, मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर गिवन। जो इंग्लिश वर्ड्स के मदर टंग इक्विवेलेंट्स है, यानी उसके जो समान वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपका एप्पल माने सेब, तो वो टीचर उनको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। और मदर टंग का प्रयोग जो है जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाएगा, इसमें लिखा हुआ मदर टंग इज ग्रेजुअली ड्रॉप्ड एट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन लर्निंग द लैंग्वेज। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट होता चला जाता है, स्टूडेंट्स जो है वो सीखते चले जाते हैं मदर टंग की सहायता से नई चीज़ों को, उसके बाद फिर मदर टंग का प्रयोग कम से कम कर दिया जाता है, और जो फॉरेन लैंग्वेज यानी सेकेंड लैंग्वेज जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रयोग हम बढ़ा देते हैं। दस द अब है, दस द बाइलिंगुअल मेथड रिकमेंड रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग ओनली बाय टीचर एंड नॉट बाय द पीपल्स। यानी स्टूडेंट्स कांट यूज मदर टंग, केवल टीचर ही यूज कर पाता है। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न इन इंग्लिश हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट। यानी यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है स्पीकिंग एबिलिटी पे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस पैटर्न को दिया जाता है जिससे कि बच्चों की स्पीच एबिलिटी डेवलप हो जाए। बाइलिंगुअल मेथड मेक यूज ऑफ द ट्रेडिशनल 3 P's, मीन्स 3 P का यूज करते हैं इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक टीचर प्रेजेंट कर रहा है मटेरियल के लिए, यानी टीचर जो है बच्चों के सामने कोई मटेरियल दे रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, देन टीचर शुड प्रैक्टिस टुगेदर विद स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन के बाद में प्रैक्टिस टीचर कर रहा है बच्चों के साथ मिलके। उसके बाद स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस समथिंग विद देयर न्यू नॉलेज। बच्चों ने जो नई नॉलेज ली है उसके आधार पर बच्चे जो हैं कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाइलिंगुअल क्लासरूम में दोनों टीचर बच्चे दोनों एक्टिवेट रहते हैं। हमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस रखना है, यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस रखना है। यानी बच्चे को केवल एक वर्ड बताए से उसको नहीं समझाना है, बच्चे को पूरा जो भी हमें समझना है, जो भी समझाना है, वो सब कुछ सेंटेंस के अंतर्गत करना पड़ेगा। क्योंकि वर्ड में हो सकता है हमने उसको कोई वर्ड बताया तो वो उसको समझ में ना आए, परंतु हम उसको सेंटेंस से पिरो के बताएंगे तो उस सेंटेंस के बाकी शब्दों को चूंकि बच्चा जानता होगा तो उस वर्ड को और इजीली वो समझ जाएगा। तो वर्ड को नहीं हमें समझाना है, हमें सेंटेंसेस के माध्यम से समझाना है। अब आगे आता है फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें मदर टंग होती है पढ़ाने के लिए बाइलिंगुअल मेथड में, और सेकंड लैंग्वेज जो है वो द लैंग्वेज टू बी लर्न होती है। यानी जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं और हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई हमारी मातृभाषा, हमारी मदर टंग यानी हिंदी हो गई, और सेकंड लैंग्वेज हो गई द लैंग्वेज टू बी लर्न यानी इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेकंड लैंग्वेज हो गई। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है, जो यूपी बोर्ड वगैरह में चलता है कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, मतलब वहां पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे एक वर्ड टू वर्ड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा मीनिंग समझा दिया जाता है। उसमें अगर किसी भी वर्ड में कोई स्पेशल दिक्कत आ रही है उसको टीचर बता देता है। अगला है मदर टंग इज यूज्ड ओनली बाय टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, इट इज ओनली टीचर्स टूल। ये केवल टीचर का टूल है। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन का ये मेथड है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। यहाँ पे जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें रूल्स ऑफ ग्रामर रटाए जाते हैं, इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं रटाए जाते। लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे जो है लिंग्विस्टिक हैबिट आती है बच्चों के अंदर, सब चीज़ लैंग्वेज को समझने की हैबिट आती है। यहाँ पे ट्रेन टीचर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें, उससे बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप होती है और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश स्पीकिंग में। लैंग्वेज मिक्सड हैबिट डेवलप ड्यू टू इमिटेशन ऑफ टीचर,
यानी बच्चे जो हैं वो टीचर का चूंकि इमिटेशन करते रहते हैं, टीचर किसी भी वाक्य को समझाने में बच्चों को, जैसे बच्चे देखते हैं कि टीचर कोई वाक्य समझा रहे हैं, उसमें कोई सा टिपिकल वर्ड आया, उस टिपिकल वर्ड को समझाने में टीचर ने हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया, तो वो बाद में बच्चे चूंकि उनकी नकल करते रहते हैं, बच्चे की आदत होती है जो भी वो देखते हैं वही करते हैं, तो बच्चे भी अपने स्पीकिंग में इन चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं कि बीच बीच में हिंदी के वर्ड्स बोलने के लिए। यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक है इस मेथड का कि बच्चों के अंदर बार बार हिंदी वर्ड्स का प्रयोग का एक आदत पड़ जाती है। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू मेक द लर्नर फ्लुएंट इन सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज एंड एंश्योर एक्यूरेसी इन द स्पोकन वर्ड्स, यानी लर्नर को फॉरेन लैंग्वेज में एक्यूरेसी और फ्लुएंसी आए। टू मेक द लर्नर एक्यूरेट इन रिटन वर्ड्स, यानी लिखने में भी सही से लिखे। तो प्रिपेयर द लर्नर इन सच ए मैनर दैट ही शी मे बी एबल टू अचीव हिज टारगेट थ्रू बाइलिंगुअलिज्म, यानी जो भी वो सीख रहा है वो बाइलिंगुअल तरीके से सीख के दोनों भाषाओं में परफेक्शन हो जाए, और जिसमें भी दिक्कत आए उसमें वो मातृभाषा के प्रयोग द्वारा शिक्षक से और कुछ सीख पाए। परंतु यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि टीचर को पहले तो बाइलिंगुअलिज्म का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिन शब्दों को नहीं समझ पा रहा है बच्चा उसका प्रयोग करना है, और उसके बाद में जो बाइलिंगुअलिज्म है उसको हटाना है धीरे धीरे, मदर टंग का प्रयोग रेस्ट्रिक्टेड मैनर में करना है और ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड करना है, ठीक है, जिससे बच्चे को उसकी आदत ना पड़े। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, एडवांटेज यहाँ पे है कि द बाइलिंगुअल मेथड प्रमोट्स बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी रहती है क्योंकि यहाँ पे हर वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं किया जा रहा है। जैसे कि जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चलता है, तो बच्चे का इमेजिनेशन भी हिंदी में ही रहता है, हिंदी में वो सेंटेंस बनाता है, उसके बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तब वो उसको इंग्लिश में आता है। परंतु यहाँ पे चूंकि बच्चे को टोटली इंग्लिश में ही सोचने दिया जा रहा है, कुछ स्पेशल वर्ड जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिनका TLM के जरिए भी टीचर नहीं समझा पा रहा है, उनको वो उनके मदर टंग में प्रयोग कर सकता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन द स्पीच एंड पैटर्न प्रैक्टिस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीच प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे स्पीच में फ्लुएंसी रहती है उनकी। इफ इट प्रमोट्स एक्यूरेसी एज वेल एज मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स आर गिवन इन मदर टंग ऑफ द लर्नर, यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स हैं, बिल्कुल न्यू वर्ड्स हैं, उनको मदर टंग में लर्नर को बताया जाता है, परंतु उसके बाद उनको अलाउ नहीं होता है कि वो कुछ भी बोले मदर टंग में। इट डज नॉट एक्वायर एनी टीचिंग एड एंड इज सुटेबल ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल, रूरल एंड अर्बन, मतलब इसमें टीचिंग एड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बच्चे को बतानी है, हमें बच्चे को अगर एप्पल पढ़ाना है तो एप्पल पढ़ाते समय हमने उसको, ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एप्पल की इमेज नहीं है तो हम उसको कुछ और का प्रयोग, हम सीधे सीधे सेब बोल देंगे, सेब बच्चा जानता होगा। यानी बच्चे की मदर टंग में जो उसका इक्विवेलेंट है, उस शब्द का, एप्पल का जो इक्विवेलेंट है वो हम बच्चे को बता देंगे, इसलिए हमको फिर उसमें टीचिंग एड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है लेस वर्कलोड फॉर टीचर्स एज लेस एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग न्यू सिचुएशंस। जब टीचर किसी भी बच्चे को कोई भी नई चीज़ पढ़ा रहा होता है और उसकी मदर टंग का प्रयोग अगर उसको नहीं करना है तो उसको दिक्कत आती है, परंतु यहाँ पे हम मदर टंग का प्रयोग कर लेते हैं। कभी भी नई चीज़ पढ़ाने के लिए, जैसे हमने बताया था एप्पल पढ़ाना है तो हमें सेब दिखाने की जरूरत नहीं, हम सेब बता देंगे बच्चे को। टीचर को नए वर्ड्स को बताने के लिए कुछ नई सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं है कि देखो वो गोल होता है और मतलब वो जो एप्पल होता है वो इस तरह का होता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर लेगा जब आप सेब बताओगे तो। परंतु डायरेक्ट मेथड जो होता है पढ़ाने का, डायरेक्ट मेथड में ना टीचर ना स्टूडेंट कोई भी मदर टंग का प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पे हमें नई चीज़ बताने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, तरह तरह की बात बतानी पड़ती हैं, या फिर TLM का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों में वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ पे कम वर्कलोड होता है टीचर्स के लिए बाइलिंगुअल मेथड में। इस मेथड में कोई ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ये एवरी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हर एक टीचर के लिए, और ये एक जहाँ पे लिमिटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो वहाँ के लिए तो एक वरदान की तरह है बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की जरूरत नहीं है। बाइलिंगुअल मेथड में टर्न इनटू ट्रांसलेशन मेथड, डिसएडवांटेज पे आ गए हम लोग कि अगर इसका प्रयोग सही से ना किया जाए तो ये ट्रांसलेशन मेथड में कन्वर्ट हो जाता है अगर टीचर ट्रेन नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर अगर बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग करते समय बार बार हर चीज़ का ट्रांसलेशन अदर लैंग्वेज में करता चला जा रहा है, यानी मदर टंग का यूज़ हर शब्द के लिए कर रहा है, वर्ड टू वर्ड कर रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में कन्वर्ट हो जाता है बाइलिंगुअल मेथड से। दूसरा है लर्निंग द मीनिंग बाय ट्रांसलेशन विल प्रिवेंट डायरेक्ट थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। हम सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, परंतु हम बार बार क्या कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है, बार बार उन वर्ड्स को हिंदी में बोल रहे हैं, उसकी मदर टंग में बोल रहे हैं, तो वो टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश हम सिखाने वाले हैं उसमें थिंकिंग नहीं करता है बच्चा फिर हिंदी में ही थिंकिंग शुरू कर देता है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग का बहुत बड़ा रूल है कि बच्चा जो है, जो टारगेट लैंग्वेज जो हमारी सेकंड लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं उसी में सोचना भी शुरू कर दे।
एक्सट्रीम यूज ऑफ मदर टंग मेक स्टूडेंट इनएक्टिव टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। जो मदर टंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है उसमें फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चा जो है वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, वो कंफर्टेबल ज़रूरत से ज़्यादा फील करने निकला है। यानी बच्चे को मदर टंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ये डिसएडवांटेज है बाइलिंगुअल मेथड का कि इसमें मदर टंग का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ओनली इन द अर्लियर स्टेज ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। मतलब ये वाला बाइलिंगुअल मेथड जो है इसका केवल यूज़ अर्लियर स्टेज ऑफ लर्निंग में किया जा सकता है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, जब वोकैब जो है बच्चे की बहुत अच्छी हो जाती है, तब इस मेथड का प्रयोग से हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमें मदर टंग का प्रयोग करना ही नहीं है। बच्चे को ऑटोमेटिकली सब शब्दों के अर्थ पता लग जाते हैं।